दोस्तों हम सब जानते हैं कि गरुड़ को विष्णु भगवान का वाहन कहा जाता है और एक बार गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक, स्वर्ग, नरक, जीने की पद्धतियां कि किस प्रकार अपना इंसान कल्याण कर सकता है जीते जी, इन सभी सवालों को पूछा विष्णु भगवान से। तो विष्णु भगवान ने बड़े विस्तार पूर्वक इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर गरुड़ पुराण तैयार हुआ है। दोस्तों गरुड़ पुराण हमें जीवन जीने के सलीके बताता है कि किस प्रकार हम धार्मिक जीवन जी सकते हैं, पाप और बुरे कर्म से बच सकते हैं और अपने जीवन को सरल और सुखमय बना सकते हैं। इस ग्रंथ को पढ़कर लोगों को डर लगता है क्योंकि इसमें कुछ भयानक सजाओं का और मृत्यु के बाद की घटनाओं का वर्णन किया गया है। आज हम आपको बता रहे हैं गरुड़ पुराण के आचार व्यवहार कांड के बारे में कि किसी इंसान को किन लोगों के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन लोगों के द्वारा दी गई कोई चीज खाता है तो वो पाप का भागीदार बनता है। और अगर आज के समय में भी हम इन बातों का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि ये बहुत ही प्रासंगिक है और ये हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब कहीं हम उनको भूल गए हैं, उनसे थोड़ा दूर हो गए हैं। वो 10 प्रकार के लोग कौन हैं जिनके घर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कोई भी चोर या अपराधी। कहा जाता है कि इस तरह के लोगों के घर भोजन करने से आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, आपके विचार दूषित हो जाते हैं। जिस प्रकार भीष्म पितामह जो कि इतने सख्त और इतने संयम और सहनशील और योद्धा होने के बावजूद भी दुर्योधन के घर का नमक खाने से उनकी बुद्धि दूषित हो गई और वो पाप के भागीदार बने। नंबर 2, सूदखोर व्यक्ति। दोस्तों सूदखोर व्यक्ति से मतलब है कि जिस आदमी ने गलत तरीके से पैसा कमाया हो, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर, मूर्ख बनाकर, इस प्रकार का धन जिस लोगों ने कमाया है उनके घर भोजन ना करें, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णित है। नंबर 3, चरित्रहीन स्त्री। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी स्त्री के घर भोजन कभी ना करें जो चरित्रहीन हो, वरना आप पाप के भागीदार बनते हैं और कई प्रकार की मुसीबतों में आप सहज ही पड़ जाते हैं। चौथा है दोस्तों रोगी व्यक्ति। अगर कोई बीमार है तो उसके घर भोजन आप ना करें। इसके कई सारे कारण हैं। अगला है दूसरों की चुगली करने वाला। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उनके घर भोजन करने से आपको बचना चाहिए, वरना वो बातों ही बातों में आपको परेशानी में डाल देंगे। और दूसरा, वो आपके बारे में भी किसी और के सामने चुगली करेंगे जिससे आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। छठा, जो ज्यादा गुस्सैल होते हैं उन लोगों के घर भी जाकर आप भोजन ना करें, वरना उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो उनके क्रोध का जो एक विशेष गुण उनमें है, वो आपके अंदर भी आ सकता है, आप संक्रमित हो सकते हैं। सातवां है किन्नर। गरुड़ पुराण कहता है कि किन्नरों को दान करना चाहिए, आपको उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किन्नरों को अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग दान देते हैं, तो उनको दिया गया भोजन खाने से आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस प्रकार के लोगों से प्राप्त हुआ है और आप पाप के भागीदार बनेंगे। आठवां है जो निर्दयी हो। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को तकलीफ देते हैं, निर्दयी होते हैं, वो भले ही आपके साथ अच्छे हों, आपके मित्र हों, लेकिन कभी भी उनके घर का भोजन ना करें क्योंकि उनके घर बने भोजन की प्रकृति भी उन्हीं के समान हो जाएगी। अगला है नशीली चीजें खाने या बेचने वाले। कभी ऐसे लोगों के घर भोजन ना करें, उनसे सदैव दूरी बनाकर रखें। और दोस्तों अंत में है प्रजा पर अत्याचार करने वाला राजा। अब ये आज आपको प्रासंगिक नहीं लगेगा क्योंकि राजा के घर आपको भोजन करने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर राजा से मतलब है कि प्रभावशाली लोग जो एक ओहदे पर बैठे हुए हैं, वो लोग जो पावर में हैं, क्योंकि उनका धर्म होता है लोगों की रक्षा करना, उनके हितों का ध्यान रखना और हर समस्या से निकालना ही इन लोगों का कर्तव्य होता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के घर भोजन करते हैं तो वो आपके लिए शुभ नहीं। तो ऐसे अत्याचारी लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे उनका पद कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। तो ये 10 चीजें हमने आपको बताई जो गरुड़ पुराण से उद्धृत हैं। धन्यवाद।